आज हम हैं देवप्रयाग में और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ की महत्ता के लिए हमारे पास जो दिनेश जी शास्त्री जी हैं वो यहाँ की महत्ता को बताएंगे। तो आप लोगों से सबसे विनम्र निवेदन है, ये अपना संगम का दृश्य है, आप देखेंगे बद्री आप जो गंगा माता जहाँ यहाँ से निकलती है, तीन जो है नदियों का संगम यहाँ बोला जाता है। तो हमारे साथ दिनेश जी शास्त्री जी हैं, वो इसके बारे की महत्ता के बारे में बताएंगे। ये गुफा है जो सूर्य गुफा के नाम से है, ये सूर्य भगवान जी का आपने देखा होगा फोटो है यहाँ पे, और इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शास्त्री जी के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या महत्ता है, क्या चीज़ है। ठीक है सर, बताएं क्या चीज़ है। जय गंगे मैया की। आज आप देख रहे हैं जो ये संगम है, ये बड़ा अलौकिक संगम देवप्रयाग इसका नाम है। देव शर्मा नाम जी के पहले ब्राह्मण यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम पड़ा है देवप्रयाग। प्रयाग उसे कहा जाता है जहाँ 2 या 3 नदियों का संगम हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मैया है और गुप्त रूप में यहाँ पे सरस्वती का प्रमाण मिलता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पे जब इन तीनों का मिलन होता है तो एक नाम गंगा नाम यहाँ से पड़ जाता है। तो अब ये जो बन के जा रही है देवप्रयाग से, तो ये गंगा बन कर जा रही है। इसीलिए भगवान राम साक्षात त्रेता में यहाँ पर आए थे और अपनी जो ब्रह्म हत्या, रावण के मारने के बाद जो उन पे ब्रह्म हत्या लग गई है ना, उससे प्रायश्चित मुक्त होने के लिए अपने गुरु के आदेश पर भगवान राम साक्षात यहाँ आए और यहीं पर बैठ के भगवान ने तपस्या की। तो यहाँ पर भी उनकी शिला भी है, आप वहाँ पे दर्शन करेंगे तो वहाँ पे उनकी चरण चिन्ह है। और यहाँ पे भगवान राम का बड़ा दिव्य विग्रह है, मंदिर है भगवान का, वो भी आपका कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर है। 8वीं सेंचुरी में है ना, 8वीं शताब्दी में यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी आए जिन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 108 दिव्य क्षेत्र बोलते हैं, एनर्जिकल पॉइंट आप समझ सकते हैं, जो भगवान की जहाँ स्वयंभू मूर्तियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, नए मंदिर बनते हैं तो मूर्तियाँ बनती हैं तो कोई ना कोई चित्रकार उसे बनाता है, लेकिन जो ये विग्रह वाली मूर्तियाँ ये स्वयंभू मूर्तियाँ हैं। भगवान की दिव्य जो प्रकाश है, छाया है, उससे बनकर ये मूर्तियाँ तैयार हुई हैं, ये किसी कारीगर ने नहीं बनाई है। तो ये इतनी खुद में जो है अलौकिक मूर्तियाँ भगवान की है ना। तो यहाँ पे जो मूर्ति है वो है विष्णु भगवान की, लेकिन उस पर राम जी का श्रृंगार होता है, इसलिए से राम मंदिर के रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाकी आप संगम देख रहे हैं, पहला संगम देवप्रयाग का अलकनंदा भागीरथी, दूसरा मंदाकिनी अलकनंदा का रुद्रप्रयाग में, तीसरा कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा अलकनंदा का संगम है, चौथा आपका नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदा देवी गलीशर से नंदा के लिए मैया आती है, उनका संगम है। और लास्ट जो है आपका विष्णु प्रयाग, जो जोशीमठ आपने सुना होगा, उसके बाद फिर विष्णु प्रयाग पड़ता है। तो वहाँ पे आपका धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। आखिरी जो प्रयाग है वो है केशव